कॉन्स्टेंस ने क्या एंड इंडिया इन एक्शन। हाँ, 19 साल के नौजवान ने आज अपने टेस्ट डेब्यू किया और उसमें दुनिया के इस वक्त के अजीम खिलाड़ी विराट कोहली के साथ उनका कुछ टकराव हुआ है। जरा ये देखें माजरा क्या था, फिर बात करते हैं आसिफ खान साहब से और पीजे साहब से। देखिए जी क्या हुआ है। ओए ये था माजरा। हाँ, और इसकी डबिंग करने को अगर पता चले तो पलट के विराट कोहली ने जिस तरह कहा ना, हाँ भाई कंधा क्यों मार रहे हो, सो यस वो उसी तरह का कुछ हिसाब था। मगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो आईसीसी बड़ा पर्टिकुलर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। एंड ऑफेंस 2 इस पे हो जाता है कि ये ऑफेंस 1 में तो सिर्फ 15% का आपको फाइन लगता है, जहां पे वर्बल अब्यूज हो रही हो या फिर मैच रेफरी से कोई ना कोई कुछ इशू हो जाए, उस पे कोई वर्बल डिस्कशन हो। इस पे भी उनको मेरा ख्याल हुआ है, फिजिकल हाँ, 20% जुर्माना हुआ है मैच फीस का और एक डिमेरिट पॉइंट भी गया। आसिफ खान साहब किस तरीके से देखते हैं आपको ये जो आज कॉन्स्टेंस ने अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है और जिस अंदाज में चार्ज किया उन्होंने इंडिया के ऊपर, तो ये कहीं उसका तो एक असर नहीं है कि विकेट लेना है, आपको कुछ भी करना है, तवज्जो हटानी है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर खासी तनकीद हुई है और आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन भी कर लिया है। मतलब आप अगर काम करते हुए आपके साथ कोई इस तरह से करे तो कितनी छोटी हरकत है, इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी छोटी हरकत उसने की है विराट कोहली ने। आई एम सो डिप्रेस्ड कि विराट को मैं बड़ा पसंद करता हूँ एज अ प्लेयर, लेकिन अभी रिसेंटली वो एयरपोर्ट पे भी वो उलझे थे किसी से, खैर वो तो उनका राइट था कि अपनी फैमिली को वो सिक्योर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विराट ने किया ना 20% तो मैच फीस खोएंगे वो, लेकिन 100% अपनी इज्जत खो दी उन्होंने नौजवानों के नज़र में, क्योंकि ये बच्चा अपना पहला टेस्ट खेल रहा है और वो क्या सोचता होगा विराट के बारे में, फिर पीछे आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे विराट के बारे में। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, मैं आज एक रिपोर्ट में पढ़ा था, वो हमारे जो कोच हुआ करते थे जेफ लॉसन, उन्होंने भी विराट के बारे में कुछ कहा था 2007 में। तो ही हैज बीन डूइंग सच थिंग्स, कभी तमाशाइयों से उलझ जाते हैं, कभी आप खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। अभी गुज़िश्ता मैचेस में ये माइक पे कुछ कह रहे थे, ब्रॉडकास्टर से ही उलझ गए थे। तो भाई आप प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन आई एम सॉरी यू आर नॉट अ लेजेंड एनी मोर इन माई ओपिनियन है, क्योंकि लेजेंड को लोग फॉलो करते हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करनी है तो फिर छोड़ दें। सचिन तेंदुलकर का मैं फिर नाम लूंगा, जिसका ये भी बहुत नाम लेते हैं कि वो इनके गुरु थे और ये थे वो थे। उसने 200 टेस्ट खेले यार, कभी हमने नहीं देखा कि वो बॉलर के साथ भी उलझाओ, बॉलर के साथ वो कभी नहीं उलझा, बाकी को तो छोड़ दें आप। तो ये लेजेंडरी फिगर विराट कोहली हैं, ज़रूर हैं अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये फॉलो करने वाली शख्सियत नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मतलब हम सैम की जिस तरह बात कर रहे हैं, पीजे साहब, जिस तरह आज सैम कॉन्स्टेंस ने जिस तरह बैटिंग की, जिस तरह फेस किया इंडियन बॉलर्स को, बुमराह को हम बहुत हाईली रेट करते हैं इन द रीसेंट मॉडर्न टाइम। अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह हैज़ बीन फिनोमिनल, और 3 साल बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई छक्का मारने वाला अगर प्लेयर बन गए तो वो सैम कॉन्स्टेंस बन गए, 19 ईयर ओल्ड। शायद वो सारी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होती चली गई, एंड विराट कोहली, द यंग विराट कोहली वाज लाइक दैट, जो इधर उधर फड्डे ढूंढते थे। देन धोनी आए उनकी जिंदगी में, MS धोनी ने उनको काम डाउन किया, बट मेरा ख्याल से बहुत अरसे से धोनी से डिस्कनेक्ट हो गए वो, तो वो काम लेवल खत्म हो गया। पीजे बिल्कुल, आसिफ ने बड़ी अच्छी बात की है। इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि विराट कोहली एन आइकॉन, one of the best players in the world, और फिर बच्चे हैं वेदर इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अंदर, they look up to such cricketers as far as behavior is concerned. तो अगर आप वो क्लिप आपने जो दिखा रहे थे, उस क्लिप के अंदर फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल है कि कॉन्स्टेंस का कोई कसूर है और ना ही इसका कोहली का। वो जा रहे हैं एक दूसरे के टक्कर लगी, so what यार, nothing big about it. You don't find it intentional? आपको इंटेंशनल नहीं लगता कि वो इंटेंशनल टकराए हैं पीजे? I don't think so. आप क्लोजली इसको देखो, मुझे नहीं लगता कि हमने थोड़ा सा काट दिया पीजे साहब, उसके पीछे जो शुरू से आ रहे थे वो काट दिया है, वरना आप क्लोजली देखें तो इंटेंशनल था ही। मैच रेफरी ने ये स्टडी किया तो शायद इस वजह से फाइन हुआ, उनको ये इस फाइन का सामना करना पड़ा और एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। दूसरे एंड से आ रहे थे ना तो बिल्कुल सीधे थे, ये और तरफ चल रहे थे, वो और तरफ चल रहे थे, फिर वो इसकी तरफ आए हैं और टकराए हैं। और यही बात है सवेरा, ये हाफिज है ना, ये सही पूरी चीजें नहीं दिखाता और इसीलिए अच्छा, इस पे आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं। बहुत कैपेबल बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, और देखें
साउथ अफ्रीका की मैंने बैटिंग जब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग मैंने उस वक्त तक देखी जब 140 पे कुछ पाकिस्तान के 6 आउट थे, तो सिर्फ 4 बॉलर्स उन्होंने आजमाए हैं। तो 4 बॉलर्स ने उनका काम कर दिया। मुझे नहीं पता अब कोई 5वां बॉलर खिलाया, नहीं 4 ही आजमाए उन्होंने, लेकिन 4 ही है ना, अभी तक 4 ही बॉलर्स पे वो इन्हिसार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये विकेट आपको मौका देगी, बस आपने जगह पर गेंद करनी है और पाकिस्तान के बॉलर्स आर केपेबल। जगह पर गेंद करनी है। पीजे साहब, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाहर जाते बॉल को या फिर गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं, ये इन दिनों एक खासी बहस पाकिस्तान में होती है कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए, भले आप टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हो। तो आपको लगता है कि ये सोच अगर है भी किसी जगह पर, तो कम से कम क्या ज़रूरत उसकी है या नहीं है? फिर साथ में ये सोच भी उभारने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर गैर ज़रूरी शॉट्स अगर खेले गए हैं तो वो जो स्ट्राइक रेट इंटेंट उसकी बातें सुनते हैं तो खिलाड़ी उस ही फ्लो में बह जाते हैं, उसी लय में चले जाते हैं आगे। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है हाउस साहब। जब आप काउंटी क्रिकेट या कोई आप स्टेट क्रिकेट खेलते हो ना, वो आप देखते हैं कि आप आउट कैसे हो रहे हैं, क्या बॉलर आप कर रहे हैं या आप खुद आउट हो रहे हैं। और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटरमिन करता है। जो मर्जी क्रिकेट आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको डिटरमिन करता है कि नहीं ही इस तरह। अब हम जो अभी बात कर रहे हैं इस विकेट पे हमारे कई बॉलर्स हैं, अल्लाह ना करे, वो जज्बाती हो जाते हैं। वो तेज गेंद जा रहा है, बीच में से लॉन्ग ऑफ मार के तेज आगे गेंद निकालो। ऐसी विकेटों को आपने बड़ा जुडिशियसली अपने उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करना होता है। आपने यहाँ सीम करना है, यहाँ स्वर्व करनी है गेंद, और ये नहीं है कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तेज गेंद करो। माइकल होल्डिंग को देखा कितना लंबा स्टार्ट लेता था, वसीम को देख लो, शॉर्ट स्टार्ट करके इनकी एक्यूरेसी होगी। एंडी रॉबर्ट्स का भी यही हो गया, द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिकेट। तो ये आपको अडैप्ट करना चाहिए, और इनको ये नहीं कि तेज विकेट है तो बहुत ही भाई तेज करो, 1-2 गेंद तेज निकालो। रेस्ट, लाइन एंड लेंथ, दैट इज द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट। That is definitely the basics of when you're bowling. और पीजे एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। अब तो जब पहले आप ऑब्वियसली बैटिंग कर रहे होते हैं, आपकी ऑपोजिशन बॉलिंग कर रही होती है, उनका होम ग्राउंड है, सेंचुरियन इज़ लाइक अ फोर्ट्रेस फॉर देम। आपके पास एक टेम्पलेट तो आ जाती है, जिस तरह इन बॉलर्स ने खुद को इन कंडीशंस में यहाँ अप्लाई किया है। यू हैव गॉट अ टेम्पलेट, बॉश किस तरह बॉलिंग कर रहे थे, पेटरसन किस तरह बॉलिंग कर रहे थे, किस चीज़ पे फोकस करना है। सो उस टेम्पलेट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा सवेरा। आपको 2 दिन पहले आप जाते हैं वहां, आप वहां नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, आप देखते हैं कि विकेट के अंदर कैसा है, ये सॉइल कैसी है, सबको पता है कि इसकी ट्रांसवाल की विकेट कैसी है। सो दैट आल्सो नीड्स टू बी इंजेक्टेड कि ये इस तरह खेले। हाँ, देन यू हैव टू कीप इन व्यू द वेदर कंडीशंस आपके वहां नॉर्मल होती हैं, बट द क्वेश्चन इज ये अडेप्टेबिलिटी होती है। सोचना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि यार इसमें बाउंस कितना आएगा, इसमें आगे अगर मैं फ्रंट फुट पे खेलूं। अब फॉर एग्जांपल आप देखो ना, ये जिस तरह ये बाबर आउट हुआ है, वो डर रहा होगा, जो मैं गेज करता हूँ वो डर रहा होगा कि गेंद के अंदर तो नहीं आ रहा, उसने वही फ्लैट बैक के साथ नीचे से हाथ में उसको कैच दे दिया उसने पकड़ के। हालांकि इट वाज अ नॉन कमिटल शॉट, ही कुड हैव लेफ्ट इट, गेंद बाहर था बिल्कुल। लेकिन अगेन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो आपका मोमेंट टू मोमेंट जो कोच होता है वो आपको सिखाता है, बताता है और आपको इनकरेज करता है। दैट इज द बॉटम लाइन, इनकरेजमेंट, नॉट डिस्करेजमेंट। बिल्कुल। इस वक्त तो इंडिया के भी सब लोग जो है वो हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे कि क्योंकि वो साउथ WTC के सिनेरियो पे। हाँ। क्या वैसे पाकिस्तान को जीतने, अगर पाकिस्तान जीत जाता दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका से, तो फिर उनके लिए आसानी हो जानी है? ऑब्वियसली उनके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अच्छा आसिफ खान साहब, ये जो पाकिस्तान साथ मिली हुई है, दिलों की धड़कनें आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका हम आए हैं व्हाइट बॉल खेलते हुए, कुछ तवक्को है आपको पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीतने की? देखिए अभी तो पहला दिन है हाफिज, तो पहले दिन टेस्ट मैच के ऊपर क्या मैं तवक्कुआत का इज़हार करूं। पाकिस्तान ने जो गलतियां की वो पाकिस्तान के सामने है। अब टेस्ट मैच की खूबसूरती ये है कि टेस्ट मैच आपको मौका देता है टू कम बैक। तो मौका मिलेगा पाकिस्तान को, दूसरी इनिंग भी मिलेगी, अभी बॉलिंग भी पाकिस्तान ने करनी है, तो सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे पाकिस्तान को। अब गलती की गुंजाइश अब कम है, बल्कि बिल्कुल मैं कहूँगा है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पहला मौका मिला वो ज़ाया कर दिया उसने बैटिंग की सूरत में। अब दूसरा मौका बॉलिंग में मिलेगा, फिर तीसरा मौका आपको बैटिंग में फिर मिलेगा। तो आपको अपने
गलतियां दोहरानी नहीं है, गलतियों से फौरन सीखना है